स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर उसका एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए, सभी स्टूडेंट का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट अर्थात इट मीन्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्लियर करते हुए क्वेश्चन को किया है। आज सबसे पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए, इसका पहला पार्ट, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखते हैं तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसका आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इरेशनल नंबर का। ये इरेशनल नंबर होता क्या है? तो इरेशनल नंबर का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, either we can say that we cannot represent this in the form of p, in place of p by q we can write fraction. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये रहेगा कि उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसा हमारा रेशनल नंबर बताया था, बाकी जो दो कंडीशन है p एंड q आर इंटीजर्स, ये सेम रहेगा, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इन प्लेस ऑफ q वी कैन राइट आल्सो डिनोमिनेटर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो q यहाँ पर डिनोमिनेटर, q बोलने का मतलब है यहाँ पर डिनोमिनेटर। ओके, क्लियर हो गया बात? अब ये तो हो गया उसका डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 1.1 है, जो हमारा अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम था, और ये थ्योरम 1.2 है, जिसमें ये बोला गया है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर। p क्या है? कोई प्राइम नंबर है जो किसी के स्क्वायर को यदि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। p क्या है? मेरा प्राइम नंबर, कुछ भी प्राइम नंबर हो सकता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 लाइक दैट। क्लियर है? तो कोई किसी का अगर स्क्वायर है, वो प्राइम नंबर p से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। p मतलब यहां पर प्राइम नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एक्सरसाइज कंप्लीट बनने के लिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देन p डिवाइड्स a, तो ये जो p मतलब जो प्राइम नंबर है, वो उस पर्टिकुलर नंबर, खाली नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कोई प्राइम नंबर, तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। अब ये तो साधारण सी बात है, ऐसा लगेगा, लेकिन आपको बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हमारा कहता है, एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये जो अपन ने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझा, बेसिक समझा, उसका यूज यही है कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर इरेशनल नंबर है, तो उसको प्रूव करने के लिए ये हमारा काम आता है। क्लियर हो गया बात?
चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करके उसको इरेशनल प्रूफ करना है अब यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसमें जो लेंगे हमारा वो एक कंडीशन लेंगे। हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, सपोज करेंगे कि ये जो √5 है वो रेशनल है। क्लियर हो गया बात। चलिए यहां पर मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं। अब यहां पर मैं सबसे पहले तो ये जो सॉल्व होगा वो कंट्रोडक्शन मेथड है। अब ये कंट्रोडक्शन मेथड क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले अपन को लेट √5 इज रेशनल नंबर। √5 रेशनल नंबर है इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, P बाई P क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। कंडीशन लगा हुआ है कि P और Q क्या है, इंटीजर्स है। एंड को प्राइम, अब ये को प्राइम क्या है, को प्राइम का मतलब होता है P और Q अपने अपने इंडिविजुअली ऐसे नंबर हैं कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज द को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, समझ लीजिए, मतलब उसके अलावा अब और कैंसल नहीं होगा। क्लियर हो गया। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 2/3 एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो 2 और ये 3, 2 और 3 में कोई ऐसा नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1। एक तो सभी का रहता है, तो एक के अलावा एक्सेप्ट 1 कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को भी कंप्लीट डिवाइड कर ले और 3 को भी कंप्लीट डिवाइड कर ले। या फिर इसको और नया तरीका से बोल सकते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 के अलावा कोई और होगा ही नहीं। बहुत सारे तरीके से आप बोल सकते हैं, मेरा मतलब समझ गए होंगे अब। चलिए, तो ये कंडीशन में हमने रेशनल लिया है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन लगाया है कि हमने बताया कि ये को प्राइम है, उसी कंडीशन में ये रेशनल है बोल के। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर देख लीजिए। अब मैंने रेशनल लिया तो ये P बाई क्यू जो कि रेशनल है, जिसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा, √5 के। क्लियर हो गया। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा P² अपॉन Q² इक्वल टू √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया मेरा P² इक्वल टू 5Q²। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमको देखना है, समझना है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अब ये जो मैंने रूल आपको अभी बताया हुआ है, क्या रूल बताया था कि यदि कोई प्राइम नंबर है जो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही रूल अपनाना है हमको, यही रूल यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, P²। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब 6 2 और 3 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो गया, 6 और 2 को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। सेम यहाँ पर 5 क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है, P², मतलब P² 5 के मल्टीप्लाई फॉर्म में है। इसका मतलब क्या करेगा, P² 5 से डिवाइड होगा या 5 डिवाइड्स इसको P², मतलब 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, P² को करेगा। ठीक है। अब अभी अभी हमने रूल देखा कि अगर 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर नंबर को भी क्या करेगा,
डिवाइड डेफिनेटली करेगा। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर 5 डिवाइड्स p आल्सो, या 5 आल्सो डिवाइड्स p, ऐसा अपन लिख सकते हैं। चलिए 5 आल्सो डिवाइड्स p ओनली। ठीक, क्लियर हो गया। अब जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 2 6 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब आप 2 का टेबल पढ़ोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। वैसे ही यहां पर अगर 5p को डिवाइड कर रहा है, क्लियर हो गया, मतलब 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो किसी न किसी टाइम्स में मेरे को p मिलेगा। इसका मतलब p है वो 5 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, 5 का मल्टीपल रहेगा, 5 के टेबल में रहेगा। तो मैंने 5 का, अभी मेरे को नहीं मालूम, p अननोन है, तो मैं एज्यूम करके चलता हूं मैंने 5 का टेबल पढ़ा कितने टाइम, 8 टाइम, और मेरे को क्या मिल गया, p मिल गया, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया बात, यहां तक बात समझ में आ गया। अब चलिए इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये कंटिन्यूशन में क्या है, तो अब यहां पर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने अगेन स्क्वायर किया, तो क्या मिला मेरे को, p का स्क्वायर मिलेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसको हम लोग एज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखो, ऑब्जर्व करो, तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को देखो, ये पी स्क्वायर लेफ्ट में है, यहां भी पी स्क्वायर क्या है, लेफ्ट में है, मतलब इक्वल है, एलएचएस इक्वल है, इसका मतलब आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर। अब यहां से 5 1 जा, 5 5 जा, और ये आ गया हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बात। अब सिमिलरली सेम यहां पर आपको कुछ और, जैसे यहां पर पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आया था, वैसे यहां पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस। यहां पर 5 क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, प्रीवियस वाला प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, मेरा 5 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स 1 मिनट, 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, 5 डिवाइड्स इसको क्यू स्क्वायर। ओके, देखो 5 के मल्टीप्लाई में है ना क्यू स्क्वायर, तो 5 को डिवाइड करेगा। तो रूल क्या कहता है हमारा, ये वाला रूल, रूल कहता है कि यदि कोई प्राइम नंबर है, जैसा कि 5 यहाँ पर है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स क्यू आल्सो। क्लियर हो गया, इसका मतलब फिर वही वाला बात, यदि 6 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 के टेबल में आएगा 6, उसी तरह से 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्यू 5 के मल्टीप्लाई में आएगा। लेट दैट मल्टीप्लीकेशन इज टी टाइम्स, मैंने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, टी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो वी कैन राइट आल्सो 5 इंटू टी और जस्ट 5t। क्लियर, ओके, 5 इंटू टी लिख देता हूं। क्लियर हो गया बात। अब ये ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गया। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 4 को आप देखिए किसके साथ, 2 के साथ, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड एंड फोर्थ, व्हाट वी गेट क्या हमने ऑब्जर्व किया, यहां देखो p है वो 5 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, q भी किसके फॉर्म में है, 5 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो चलिए अगर मैं p बाई क्यू करूंगा,
तो क्या हो जाएगा, एक 5r आ रहा है और एक क्या आ रहा है मेरा 5t आ रहा है, मतलब दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन यहां पर हमने क्या शुरू में लिया था, को प्राइम है, कोई भी कॉमन नहीं है दोनों के पास, तभी वो क्या मान के चले थे, रेशनल। तो हम यहां पर बोलेंगे इट कंट्राडक्ट द सपोजिशन और एजम्पशन, हियर इट कंट्राडक्ट द एजम्पशन। ये हमारा जो एजम्पशन था, हमने जो माना था, ठीक है, रेशनल नंबर माना था, किस कंडीशन में, को प्राइम के कंडीशन में। बट यहां पर तो क्या है मेरा 5 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं एक्स्ट्रा कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर चलो ये लिख लेते, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलिए एक लाइन लिख देंगे और क्लियर हो जाएगा। 5 इज कॉमन फैक्टर, ओके। 5 इज कॉमन फैक्टर of P and Q. Here it contradict or therefore it contradict the assumption. Hence we can say that hence it is proved root 5 is not a rational number. अब वो रेशनल नहीं है मतलब क्या है, इरेशनल है। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तो क्लियर होगा ही नहीं कभी। बात समझ में आ गया। तो चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर 3 + 2√5, इसको हमको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम वही लगेगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हिंट करता हूं कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई और डिफरेंट प्रोसेस नहीं रहेगा। चलिए लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सेम हमको मानना है यहाँ पर, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर in form of P/Q, here where P and Q are integer and co-prime, ठीक है। सपोज कर लिए हमने। अब यहां पर देखो ये जो मेरा थ्री प्लस 2√5 है, 3 + 2√5 इक्वल टू क्या लेंगे, P/Q। अब यहां ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू P/Q -3 and we can write P - 3Q डिवाइडेड बाई Q। अब ये देखो 3 भी क्या है हमारा रेशनल है, P/Q भी हमारा क्या है, रेशनल है। मतलब ये जो आ रहा है आंसर वो भी एक रेशनल है, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरा √5 क्या आ गया हमारा, P - 3Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2Q। अब ये हमारा क्या है, रेशनल है। ये जो आ रहा है मेरा ये रेशनल पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमने अभी अभी देखा √5 क्या है हमारा, इरेशनल है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हियर √5 इज इरेशनल एंड RHS इज रेशनल, इरेशनल, क्लियर। एंड RHS इज रेशनल। ये रेशनल पार्ट है हमारा, ये इरेशनल है, दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो
इट कंट्राडिक्ट द एजम्पशन। ठीक है, ये क्या हो गया, किसी को दावत में बुलाकर बिना खाना खिलाए भेज देने वाली कहानी है। मतलब पहले उसको प्यार से मान लेंगे कि रेशनल हो, फिर बताएंगे अरे भैया तुमको रेशनल इस कंडीशन में हम मान रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास तो क्वालिटी नहीं है, मतलब तुम नहीं हो। ये ऐसा हम दूध काट टाइप के देंगे लास्ट में, समझ रहे हो बात को। ये वही कंट्राडक्ट का मतलब वही है। क्लियर हो गया। सो इट कंट्राडक्ट द एजम्पशन, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया बात। अब इस टाइप से इस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, बनाना है। बात समझ में आ गया। अब इसमें हमारे पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम उसी पैटर्न पे बनेगा आपका। क्लियर हो रहा है बात। ये देखो जितने भी क्वेश्चन हैं ये इरेशनल नंबर वाले, तो इसका आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। 3 क्वेश्चन ही है यहाँ पर एक्सरसाइज में, पूरा सेम आइडिया, वही थ्योरम वही रूल को आपको फॉलो करना है, और प्रोसेस ये एल्गोरिथम वाला है, मतलब सेम प्रोसेस में वैसी ही 2 कॉपी आपका चलता रहेगा। क्लियर हो गया बात। तो चलिए यहाँ पर आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है, डाउट वगैरह है, या कोई भी आपको समझ में समस्या है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, खुला है कमेंट बॉक्स। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आते रहेगा, पूरे वीडियो आपको एक एक करके मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।